हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आस्तीन कट करके बताऊंगी। तो देखिए, ये आस्तीन हम किसी भी साइज के ब्लाउज की या कोई से भी ब्लाउज की ये आस्तीन कट करके हम उसमें लगा सकते हैं। जैसे प्रिंस कट, 4 टक्स, 1 टक्स से सादा ब्लाउज या कई ब्लाउज होते हैं, उन सभी में एक ही प्रकार की आस्तीन कटिंग करके लगाई जाती है। तो आज मैं आपको आस्तीन कट करने का सरल तरीका बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आस्तीन कट करने से पहले हमें आर्म होल को चेक करना पड़ता है, उसे नापना पड़ता है कि कितना है वो। देखिए, तो मैं नाप के दिखा रही हूँ आपको। तो ये आर्म होल देखिए, फिर से नाप के दिखाती हूँ मैं। 7.5 इंच है और 1.5 इंच का मार्जिन है। तो 7.5 से 8.5 और 9 इंच, 9 इंच का मेरा ये मार्जिन सही थे। तो 7.5 इसका फिटिंग वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें 3 इंच की 3 या 3.5 इंच की आस्तीन रखना है। तो देखिए, मान लो मैंने ये 3.5 इंच की आस्तीन रख ली है, ठीक है। एक यहाँ निशान लगाऊंगी और एक में यहाँ थोड़ी दूर पे यहाँ 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया है इसको। अब मैं इसको सीधी लाइन खींच लेती हूँ, ये देखिए। और अब 3.5 इंच की आस्तीन बनाना है तो हमें डाउन कितना करना है, इसको डाउन करेंगे हम 2 इंच कर सकते हैं या फिर 1.5 इंच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 1.5 इंच करूंगी, देखिए यहाँ। और अब मैं इसको लाइन सीधी कर लेती हूँ इसमें, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे मेरा आर्म होल था 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन था मेरा, तो 9 इंच हो गया। तो हमें कैसे नापना है इसे, देखिए, यहाँ से लेके इंच टेप को और यहाँ 9 इंच तक इसे नापना है। तो ये देखिए, 9 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब ये मेरा मार्जिन भी हो गया है, ठीक है। और 7.5 पर हम यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए 7.5 ये हो गया है। अब मेरे मोहरी है मेरी आस्तीन की, जैसे कि आप मान लीजिए 5 इंच, तो 5 इंच ये हो गया। 1.5 इंच का मैं यहाँ पर मार्जिन रखूंगी। तो देखिए, ये मार्जिन हो गया, ठीक है। अब मैं इस मार्जिन से इस फिटिंग से फिटिंग को मिलाना है मुझे, और मार्जिन से मार्जिन को मिलाना है। ये मिला दिया मैंने। अब मुझे यहाँ से शेप लेते हुए आस्तीन का यहाँ पर लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे हम, ऐसे डॉट डॉट करके मिलाना है हमें सबसे पहले। ये देखिए, ये मेरी आस्तीन बन गई। अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। आज मैं सिर्फ आस्तीन ही कट करके दिखाऊंगी। इसमें 3 तरह की आस्तीन दिखाऊंगी मैं आपको, ताकि आप अलग अलग साइज के हिसाब से आस्तीन कट कर सकें। देखिए, ये मेरी छोटी वाली आस्तीन कट हो गई है। अब इसमें मुझे आधे इंच की गहराई देनी होती है। तो यहाँ से हम ऐसे डॉट डॉट करते हुए ये गहराई को यहाँ पर लाके मिलाना है। यहाँ नहीं मिलाना है, यहीं पर मिलाना है हमें, ठीक है। तो अब मैं इसको भी कट कर देती हूँ। देखिए, ये देखिए मेरी ये आस्तीन बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी आस्तीन कट करके दिखाती हूँ। अब मुझे ये आस्तीन कट करनी है 4.5 इंच की, ठीक है। तो मैं यहाँ से 4.5 इंच लूंगी इसे। ये देखिए, 4.5 इंच यहाँ लिया है और एक 4.5 इंच पे मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसे डाउन कितना करना होगा, 3 इंच, ठीक है। तो यहां से मुझे डाउन करना है इसे 3 इंच पर। ये जब भी हम 4.5 से ऊपर की आस्तीन लेते हैं
जैसे कि 4, 4.5, तो हमें 3 इंच डाउन करना होता है। तो देखिए अब मैंने इसको सीधी लाइन खींच लेती हूँ मैं इससे। ये देखिए मैंने सीधी लाइन खींच ली है इसको। और अब मैंने आर्म आपको पहले नाप के बताया था, ये उतना या ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपको इसी तरह से नाप कर आपकी आस्तीन को कट करना है। तो देखिए अब मैं यहाँ से लूंगी, देखिए यहीं से लेना है मुझे, क्योंकि यहीं से मेरा है। ये देखिए निशान लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे लेना है 9 इंच, ठीक है। देखिए 9 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, ये देखिए 9 इंच ये हो गया, और 7.5 इंच मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इसकी मोहरी होगी इसकी, मान लो अपन 6 इंच, तो मैं 6 इंच भी यहाँ निशान लगा देती हूँ और 1.5 इंच का मार्जिन रख लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब पहले मैं इनको सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसको और मार्जिन से मैंने मार्जिन को मिला दिया है। अब मैं इसमें शेप दूंगी। देखिए हमें यहाँ से शेप देते हुए लाना है। ये देखिए अब मैं इसको आपको कट करके बता देती हूँ। आपको कभी भी कोई सी भी आस्तीन, किसी भी ब्लाउज की कट करना हो तो आप इसी मेथड से कट कर सकते हैं, और आपकी ये कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होती है, एकदम परफेक्ट होती है। अब देखिए मैं इसमें गहराई दे देती हूँ। तो गहराई हमें आधा इंच देना होती है। देखिए इस तरह से। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है। अब मैं आपको इससे बड़ी वाली आस्तीन कट करके बता देती हूँ। अब जैसे कि हमें आस्तीन की लंबाई हमें लेना है 5.5 इंच, ठीक है। जैसे हमें आस्तीन की लंबाई लेनी है 5.5 इंच, तो हम यहाँ से नापेंगे। देखिए फोल्डर तरफ का मेरे तरफ है और खुला हुआ इस तरफ है, तो मैं लूंगी इसमें जैसे 5.5 है, चलो मैं 6 ले लेती हूँ। तो मान लीजिए कि मेरी आस्तीन की लंबाई 6 इंच है, तो 6 इंच पे एक यहाँ निशान लगाऊंगी और एक 6 इंच पे मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ये देखिए 6 इंच है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये मैंने सीधा कर लिया है। अब 6 इंच की आस्तीन में हमें डाउन कितना करना होता है? 3.5 इंच। देखिए मैं यहाँ से भी ठीक तरह से आपको बता देती हूँ। मेरी आस्तीन यहाँ से है, तो मेरी है कितनी आस्तीन मैंने कितनी ली है? 6 इंच। तो 6 इंच यहाँ से भी लिया है मैंने। अब 6 इंच की आस्तीन में डाउन कितना करना होता है? 6 इंच या 5 या 5.5 इंच से 5.5 इंच से ऊपर की आस्तीन में हमें 3.5 इंच डाउन करना होता है, ठीक है। इससे कम नहीं करना चाहिए हमें। तो देखिए ये 3.5 इंच पे मैं यहाँ एक मार्क लग कराऊंगी और एक निशान में यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर सीधा कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मुझे आस्तीन मेरी कितनी है? मान लीजिए 9 से 9.5 मान लेती हूँ मैं। तो चलो ठीक है, जैसे मान लो हमारा 9.5 इंच आर्म होल है, तो 9.5 इंच के हिसाब से हमें लगाना होगा। तो देखिए मैंने ये 9.5 इंच पर लगाया है ये, ठीक है। और 8 इंच मेरा फिटिंग का मार्क है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो देखिए
8 इंच मैंने यहाँ निशान लगा दिया। ठीक है, अब मेरी मोहरी मान लीजिए, मोहरी ये मान लो मेरा 5.5 इंच, तो 5.5 इंच यहाँ और 1.5 इंच का मेरा मार्जिन मान लीजिए। 2 इंच का रखा है मैंने शायद यहाँ, तो मैं 2 इंच का रख लेती हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। देखिए ये देखिए, अब मुझे इसमें शेप देना होता है, तो मैं आपको आस्तीन का शेप दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमें ऐसे गोलाई में डॉट डॉट करके लेना है। ये देखिए यहाँ मिल गया ये। अब मैं आपको इसे कट करके दिखा दूँ। ये देखिए हमारी आस्तीन कट गई है। अब मैं इसमें आधा इंच की गहराई दे देती हूँ। तो हमें इस तरह गहराई देना है इसकी। देखिए ये गहराई हो गई है। अब मैंने ये आस्तीन भी कट कर दिखा दी है। देखिए ये छोटी, ये बड़ी और ये वाली है उससे छोटी, और एक ये उससे भी छोटी आस्तीन है। तो हम इस तरह नाप करके आर्म होल के हिसाब से कोई से भी साइज की आस्तीन कट कर सकते हैं। मेथड यही रहता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।